हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन टच। और चलिए बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसको बोलते हैं पर रिएक्शन इंटरमीडिएट। ऐसा नहीं है कि कभी भी जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो होता क्या है, रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन ए सिंपल केमिकल रिएक्शन। बट ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ये चेंज हो जाता है। कभी भी रिएक्टेंट क्या करते हैं, रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन करने लग जाते हैं तो बीच में कई बार होता क्या है कि प्रोडक्ट बनने से पहले कुछ एक स्पीशीज बन जाते हैं जो थोड़े समय के लिए सॉल्यूशन में या कह लो रिएक्शन में बनते हैं, उसके बाद फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिनको हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, जैसे हम किसी टूर पे जा रहे हैं और बीच में कहीं ढाबे पे खाना खाने के लिए रुक गए हैं। ठीक है, तो हमने जो ढाबे वाली सिचुएशन है उसको क्या बोल दिया है हमने, रिएक्शन इंटरमीडिएट। वो हमारा प्रोडक्ट नहीं है। तो इस प्रकार से रिएक्टेंट इंटरमीडिएट जितने प्रकार के होते हैं उनमें पहला होता है कार्बोकैटायन। फिर हम बात करते हैं कार्बो अनायन की। तीसरा जो इसमें आता है फ्री रेडिकल। उसके बाद होता है कार्बीन। फिर आता है नाइट्रीन। और लास्ट में एक और होता है बेंजाइन। बेंजाइन की बात जो है हम काफ़ी बाद में करेंगे, बट फिलहाल जो है हम ये वाले तो हमारे लिए नेसेसरी है, इनका तो हमें नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, कार्बन के बारे में मैं यहाँ तक कवर करने की कोशिश करूँगा, जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट के मैं वीडियो बनाऊँगा। तो पहला हम बात करते हैं कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन की हो सकता है मेरी डेफिनेशन कई बंदों को अजीब लगे, बट ऐसा नहीं है। मैं जो रियल है वही लिख रहा हूँ। दिस स्पीसीज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये पूरे कंपाउंड तो होते नहीं। स्पीसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। ये वो स्पीसीज होते हैं जिनमें है ना कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी आगे सुनिए, कार्बोकैटायन दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। ठीक है, एक तो बोलते हैं जिसमें कार्बेनियम आयन होता है और दूसरा होता है कार्बोनियम आयन। ये दो प्रकार से होते हैं बेसिकली। हम है ना इसको कार्बोकैटायन समझ रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि कार्बेनियन ही कार्बोकैटायन है, नहीं। कार्बेनियन का मतलब है जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये डेफिनेशन हमारी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन वो किसके बारे में लिखा हुआ, कार्बेनियम के बारे में। और कार्बोनियम का मतलब है कि कार्बन एटम के 5 जो है बॉन्ड रहेंगे और साथ में उसके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसको बोलेंगे कार्बोनियम। ओनियम का मतलब जो लगाया जाता है, ये जब ये लगा हो, इसका मतलब होता है कि जब भी कोई एटम अपने वैलेंसी से एक बॉन्ड ज़्यादा बना ले और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो ओनियम लग जाता है। जैसे देखो, अमोनिया है, एक H पॉजिटिव लगा और ये बन गया NH4 पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। ठीक इसी तरह इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनियम आयन। चलिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। हम कार्बेनियम को बढ़ाते हैं। कार्बेनियम को आगे जब भी मैं बात करूँगा इसको मैं क्या बोलूँगा, कार्बोकैटायन बोलूँगा। ठीक है, कार्बोकैटायन, क्योंकि हमारे बुक में इसको कार्बोकैटायन बोला गया है। बेसिकली ये मैंने बता दिया। अब देखिए हमने क्या बोला है, द कार्बन, जो कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज है एंड 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं, नोन एज कार्बोकैटायन। ये ज़्यादातर बुक्स में ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैं एक करके डिस्कस करता हूँ। जैसे यूँ दिखाते हैं हम, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये ऐसे। अब ये इसका रियल स्ट्रक्चर नहीं है। रियल स्ट्रक्चर कैसे है, देखिए कार्बन ऐसे बीच में है, ऊपर की साइड ऐसे पॉजिटिव चार्ज है लोग में। एक H ऐसे प्लेन पे है, मैं जो लगा रहा हूँ ये प्लेन पे H है। एक H ऐसे बैक साइड है वेज रिप्रेजेंटेशन में, और एक आगे की साइड है, ऐसे है। जैसे ना ये एंगल अगर आप बात करोगे 120 का, ये एंगल भी 120 का है, ये एंगल भी 120 का है, और फिर ये सारे एक प्लेन में है। जैसे पेज के ऊपर बनाए ना, यूं कार्बोकैटायन बने, जैसे प्लेन के ऊपर अगर मैं बनाऊँ, बीच में कार्बन है, ऐसे है और ऐसे है। ये सभी एंगल कितने के दिख रहे हैं बच्चों, 120 का। और जैसे मैंने पेन रखा है, वैसे ये लोब है। जैसे मैं पेन रख रहा हूँ
ऊपर और नीचे चला जाएगा। तो ऐसे ये लोब है ऊपर की साइड और एक ऐसे ही नीचे की साइड, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। अब कार्बन के 3 बॉन्ड है तो इसके जो हाइब्रिडाइजेशन हम रखेंगे वो हम रखेंगे sp2। 3 बॉन्ड में मैंने बताया था 3 सिग्मा बॉन्ड में क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, हमेशा क्या होती है sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp2। अब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है। ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन कार्बोकैटायन के पास, हम बात करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब जितने भी सेकंड पीरियड के जो भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, सेकंड पीरियड में होता क्या है, ये जरूरी है, नेसेसरी टू कंप्लीट ऑक्टेट। भाई ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है। अब जब ऑक्टेट कंप्लीट करने की बात अगर हम करते हैं उस केस में हम क्या बोलेंगे, भाई 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, भाई ये कहीं ना कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऐसे है स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर मैं बना देता हूँ, भाई 6 तो है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से ये गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के प्रति इसका क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये पूरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लविंग है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग। और इलेक्ट्रॉन लविंग को जो है ग्रीक लैंग्वेज में लविंग को बोला जाता है फाइल। क्या बोला जाता है, फाइल। इसलिए इसका नाम हम रख लेते हैं यहाँ पे, ये एक और कैटेगरी के नाम में आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में भी आ जाएगा कौन, कार्बोकैटायन। इज दैट क्लियर। तो कार्बोकैटायन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज बनती है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहली भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने में जो है उसके 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है। दूसरा, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, क्या है, sp2 है। स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखा दी है, कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। और फोर्थ में क्या है, वो इलेक्ट्रोफाइल वाली भी उसमें प्रॉपर्टी है। इज दैट क्लियर। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तीसरा ट्राइगोनल प्लेनर उसका स्ट्रक्चर है। और फोर्थ वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन। भाई कार्बोकैटायन की डिग्री की जब भी मैं बात करूंगा तो कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने अटैच टू नंबर ऑफ कार्बन, वो आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये बात रहेगा डिग्री का। भाई जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे एक मैं बनाता हूँ, जैसे ये मैंने बनाया, ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये बस मैं ऐसे बना रहा हूँ। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये आगे किसी कार्बन से अटैच नहीं है, तो हम बोलेंगे इसका डिग्री कितना है, 0 डिग्री। अब जैसे देखिए ये है, ये आगे एक कार्बन से अटैच है। कितने कार्बन से अटैच है, एक से। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जहाँ पे मैंने पेन रखा है, और ये आगे एक कार्बन से अटैच है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी या फिर 1 डिग्री। जैसे इसमें देख के बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज वाला और ये जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है जहाँ पे मैंने पेन रखा है वो आगे 2 कार्बन से अटैच है, तो इसको हमने बोल दिया सेकेंडरी। और एक और मैं बना रहा हूँ, जैसे ये है, या जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आगे 3 कार्बन से अटैच है, तो इसको हमने बोल दिया टर्सरी। तो ये 3-4 प्रकार के कार्बोकैटायन हो गए, 0 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब जैसे इसी में मैं वेरिएशन दे रहा हूँ बहुत सारे। सपोज करिए मैंने ऐसे लिख दिया कि ये वो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये H, ये CH2, ये CH3 और ये H, और आपने इसका डिग्री बताना है। तो डिग्री बताने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो
ये कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये आगे कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, वो आगे कितने से अटैच है, अगले कार्बन से। तो हमने सिर्फ ये देखना कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आगे कितने कार्बन से अटैच है। तो ये कितने से है, 1 से, तो इसका भी हम डिग्री कितना रखेंगे, 1 डिग्री रखेंगे, ना कि 2। कार्बन आगे कितने भी जुड़े, हमने बस ये देखना कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आगे कितने कार्बन से अटैच है। डेट क्लियर, ठीक है। चलिए, जैसे ये है, यहाँ पे कार्बन है, बॉन्ड लाइन नोटेशन आई होप के सबको आती हो। यहाँ पे जितने भी कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बोकेटायन है, ठीक है, एक और H है, एक कार्बन इस साइड, इस साइड, इस साइड, ऐसे। अब देखो, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आगे इस एक कार्बन से अटैच है, लेकिन उस साइड क्या है, ऑक्सीजन, और एक साइड क्या है, हाइड्रोजन। अब कार्बन कितने हैं, यहाँ से गिनोगे अगर तुम, कार्बन तो कितना भाई, एक ही है, तो इसका भी डिग्री क्या रहेगा, 1 डिग्री रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जैसे देखिए आगे जो है, इसके अलावा डिग्री के अलावा, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड से अगले कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड से अगले कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका डिग्री 1 2 3 कितना भी हो सकता है, एक तो रहेगा ही, लेकिन इसका जो नाम रहता है वो रहता है एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बोकेटायन, ठीक है, ठीक है। अगर बेंजीन से अगले उसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, ठीक है। चलिए, मैंने कार्बोकेटायन और कैसे बनता है ये अगली वीडियो में बताएंगे। कार्बोकेटायन और उसकी डिग्री के बारे में बात की है, ठीक है। यहीं पे हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर